हम में से अधिकांश के लिए स्वतंत्रता एक विचार है और वास्तविकता नहीं है। जब हम स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं तो हम बाहरी रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो हमें पसंद है उसे करने के लिए, यात्रा करने के लिए, खुद को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने के लिए, यह सोचने के लिए स्वतंत्र कि हमें क्या पसंद है। स्वतंत्रता की बाहरी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, खासकर उन देशों में जहां अत्याचार, तानाशाही है, और उन देशों में जहां बाहरी स्वतंत्रता संभव है। कोई अधिक से अधिक आनंद, अधिक से अधिक संपत्ति चाहता है। यदि हमें गहराई से इस बात की जांच करनी है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, आंतरिक रूप से, पूरी तरह से और पूरी तरह से स्वतंत्र होना, जो तब समाज में, रिश्ते में बाहरी रूप से व्यक्त होता है, तो हमें यह पूछना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्या मानव मन जैसा कि यह है, कभी भी स्वतंत्र हो सकता है? क्या इसे हमेशा अपनी कंडीशनिंग की सीमाओं के भीतर रहना और कार्य करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता की कोई संभावना न हो? कोई देखता है कि मन मौखिक रूप से समझता है कि इस धरती पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, आंतरिक या बाहरी रूप से, फिर दूसरी दुनिया में स्वतंत्रता का आविष्कार करना शुरू कर देता है, एक भविष्य की मुक्ति, स्वर्ग और इसी तरह। स्वतंत्रता की सभी सैद्धांतिक, वैचारिक अवधारणाओं को एक तरफ रख दें ताकि हम यह पूछ सकें कि क्या हमारा मन, आपका और मेरा, वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है, निर्भरता से मुक्त हो सकता है, भय, चिंता से मुक्त हो सकता है और असंख्य समस्याओं से मुक्त हो सकता है, दोनों चेतन और अचेतन की गहरी परतों में। क्या पूर्ण मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता हो सकती है ताकि मानव मन किसी ऐसी चीज पर आ सके जो समय की नहीं है, जिसे विचार द्वारा एक साथ नहीं रखा गया है, फिर भी जो दैनिक अस्तित्व की वास्तविक वास्तविकताओं से पलायन नहीं है? जब तक मानव मन आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, तब तक यह देखना संभव नहीं है कि क्या कोई वास्तविकता है जो डर से आविष्कार नहीं की गई है, समाज या संस्कृति द्वारा आकार नहीं लिया गया है, जिसमें हम रहते हैं, और जो अपनी बोरियत, अकेलापन, निराशा और चिंता के साथ दैनिक एक रास्ता से बचने का कारण नहीं है। यह पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसी स्वतंत्रता है, किसी को अपनी कंडीशनिंग समस्याओं, नीरस उथलेपन, खालीपन, अपने दैनिक जीवन की अपर्याप्तता के बारे में पता होना चाहिए और सबसे ऊपर डर के बारे में पता होना चाहिए। किसी को न तो आत्मनिरीक्षण और न ही विश्लेषणात्मक रूप से अपने बारे में जागरूक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में खुद के बारे में जागरूक होना चाहिए जैसा कि वह है, और देखें कि क्या उन सभी मुद्दों से पूरी तरह से मुक्त होना संभव है जो मन को परेशान करते हैं। अन्वेषण करने के लिए, जैसा कि हम करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अंत में नहीं, बल्कि शुरुआत में। जब तक कोई स्वतंत्र नहीं होता है, तब तक वह अन्वेषण, जांच या जांच नहीं कर सकता है। गहराई से देखने के लिए न केवल स्वतंत्रता बल्कि अनुशासन होना चाहिए जो पालन करने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता और अनुशासन एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र होने के लिए किसी को अनुशासित होना चाहिए। हम अनुशासन शब्द का उपयोग स्वीकृत, पारंपरिक अर्थों में नहीं कर रहे हैं, जो एक निर्धारित पैटर्न के अनुरूप नकल, दमन, पालन करना है, बल्कि उस शब्द के मूल अर्थ के रूप में जो सीखना है। सीखना और स्वतंत्रता एक साथ चलते हैं। स्वतंत्रता अपने अनुशासन लाती है, एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए मन द्वारा लगाया गया अनुशासन नहीं। ये दो चीजें आवश्यक हैं, स्वतंत्रता और सीखने का कार्य। कोई अपने बारे में तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वह स्वतंत्र न हो, ताकि वह किसी पैटर्न, सूत्र या अवधारणा के अनुसार निरीक्षण कर सके, बल्कि वास्तव में स्वयं को वैसा ही देख सके जैसा वह है। वह अवलोकन, वह धारणा कि देखना, अपना अनुशासन और सीखने के बारे में लाता है। इसमें कोई अनुरूपता, अनुकरण, दमन या नियंत्रण नहीं है, और इसमें महान सुंदरता है। हमारे मन एक विशेष संस्कृति या समाज द्वारा वातानुकूलित हैं,
जो विभिन्न छापों से प्रभावित हैं, संबंधों के तनाव और तनाव से प्रभावित हैं, जहाजों द्वारा, आर्थिक, जलवायु, शैक्षिक कारकों, धार्मिक अनुरूपता आदि द्वारा। हमारे मन को भय को स्वीकार करने और भागने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगर हम उस डर से बच सकते हैं तो कभी भी पूरी तरह से भय की पूरी प्रकृति और संरचना को हल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल यह है, क्या मन इतना भारी बोझ पूरी तरह से हल हो सकता है? न केवल इसकी कंडीशनिंग बल्कि इसके डर भी, क्योंकि यह डर है जो हमें कंडीशनिंग स्वीकार करता है। न केवल बहुत सारे शब्दों और विचारों को सुने जिनका वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, बल्कि सुनने के कार्य के माध्यम से मौखिक और अशाब्दिक रूप से अपनी मन की स्थिति को देखते हुए बस यह पूछें कि क्या मन कभी भी स्वतंत्र हो सकता है। डर को स्वीकार नहीं करना, बचना नहीं, यह नहीं कहना मुझे साहस, प्रतिरोध विकसित करना चाहिए, लेकिन वास्तव में उस डर के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना जिसमें कोई फंसा हुआ है। जब तक कोई भय के इस गुण से मुक्त नहीं होता है, तब तक वह बहुत स्पष्ट रूप से गहराई से नहीं देख सकता है। और जाहिर है, जब डर होता है तो कोई प्यार नहीं होता है। तो क्या मन वास्तव में कभी भी भय से मुक्त हो सकता है? यह मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो गंभीर है, सबसे प्राथमिक और आवश्यक प्रश्नों में से एक है जिसे पूछा जाना चाहिए और जिसे हल किया जाना चाहिए। शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय हैं। अतीत में दर्द होने की स्मृति के रूप में दर्द के शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय, और भविष्य में उस दर्द की पुनरावृत्ति का विचार। इसके अलावा बुढ़ापे, मृत्यु, शारीरिक असुरक्षा का डर, कल की अनिश्चितता का डर, एक बड़ी सफलता नहीं होने का डर, हासिल करने में सक्षम नहीं होना, इस बदसूरत दुनिया में किसी के न होने का डर, विनाश का डर, अकेलेपन का डर, प्यार करने या प्यार करने में सक्षम नहीं होना, और इसी तरह सचेत भय के साथ साथ अचेतन भय भी। क्या मन इस सब से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? यदि मन कहता है कि वह नहीं कर सकता है, तो उसने खुद को अक्षम बना दिया है, उसने खुद को विकृत कर दिया है और धारणा समझ में असमर्थ है, पूरी तरह से चुप शांत होने में असमर्थ। यह अंधेरे में एक दिमाग की तरह है, प्रकाश की तलाश करता है और इसे कभी नहीं पाता है, और इसलिए शब्दों, अवधारणाओं, सिद्धांतों के प्रकाश का आविष्कार करता है। एक मन जो डर के बोझ से इतना भारी है, अपनी सारी कंडीशनिंग के साथ कभी भी इससे मुक्त कैसे हो सकता है? या हमें डर को जीवन की अपरिहार्य चीज के रूप में स्वीकार करना चाहिए? और हम में से अधिकांश इसे स्वीकार करते हैं, इसके साथ रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैं मनुष्य, तुम मनुष्य के रूप में इस भय से कैसे छुटकारा पाऊं? एक विशेष भय से छुटकारा नहीं, बल्कि कुल भय, भय की पूरी प्रकृति और संरचना से छुटकारा पाएं। डर क्या है? यदि मैं सुझाव दूं, तो वक्ता जो कह रहा है उसे स्वीकार न करें। वक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है, वह एक शिक्षक नहीं है, वह गुरु नहीं है, क्योंकि यदि वह एक शिक्षक है तो आप अनुयायी हैं, और यदि आप अनुयायी हैं तो आप खुद को और साथ ही शिक्षक को नष्ट कर देते हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डर के इस सवाल की सच्चाई इतनी पूरी तरह से क्या है कि मन कभी डरता नहीं है, इसलिए दूसरे पर सभी निर्भरता से मुक्त है, आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। स्वतंत्रता की सुंदरता यह है कि आप एक छाप नहीं छोड़ते हैं। अपनी उड़ान में ईगल एक निशान नहीं छोड़ता है, वैज्ञानिक करता है। स्वतंत्रता के इस सवाल में पूछताछ करना न केवल वैज्ञानिक अवलोकन होना चाहिए, बल्कि ईगल की उड़ान भी होनी चाहिए जो बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ती है। दोनों की आवश्यकता है।